ठंडी ठंडी गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। बट फिलहाल आज ना बाहर धूप निकल गई है। एक मिनट। तो मैं कह रही थी कि आज वैसे धूप निकल गई है बाहर बट ठंडी ठंडी हवा भी है, ठंडी ठंडी हवा वाली धूप है। और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:50 यानी कि 2 बजने वाले हैं। और आज मैंने पूरी रज़ाई कंबल सब कुछ ना उसमें डाल दिया है, धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। क्योंकि अंदर ना जब सोते हैं तो उसमें रज़ाई में भी मॉइस्चर आ जाता है, तो उससे रज़ाइयाँ ठंडी ठंडी रहती है। तो देखो पहाड़ों पे कितनी दिक्कत होती है सर्दियों में, हर चीज़ की परेशानी। रज़ाइयों में भी मॉइस्चर आ जाता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। और स्वेटर पहन लेते क्योंकि बिना स्वेटर के जो है वो गुजारा नहीं है आजकल। और ये पहन लिया मैंने स्वेटर। मेरे से ना एक्चुअली वो बॉडी वार्मर जो होते हैं ना अपर वाले, वो मुझसे पहनने नहीं चाहते हैं, तो वो मैं नहीं पहन पाती हूँ। उसके बदले अगर मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ पहनना तो मैं टी शर्ट वगैरह कॉटन की वैसी पहन लेती हूँ। बट मेरे से बॉडी वार्मर नहीं पहना जाता। पजामी, गर्म पजामी फिर भी मतलब पहन लेती हूँ मैं, वो फिर भी थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। बट अपर वार्मर में से नहीं पहना जाता, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे उससे। तो खाना वाना जो है वो भी बनेगा, सब्ज़ी बन गई है, सिर्फ चपाती बनानी है। और चपाती बना के खाएंगे जब जैसे खाना होगा तभी बनाएंगे। अभी ट्यूशन गया है तनु, तो आएगा उसके बाद जब भी वो बोलेगा कि खा लेते हैं अब, तब खा लेंगे। मैं सोचा था कि मैं हेयर ऑयलिंग करूँ, लेकिन सर्दियों में हेयर ऑयलिंग करना भी एक बहुत मुश्किल जैसा काम लगता है मुझे, क्योंकि मेरे सर्दी ज़्यादा लग जाती है, सर्दी जल्दी पकड़ लेते हैं सिर। बट फिर कभी कभी बालों की खुशकी ना ऐसी होती है, वो बोलती है कि सिर में तेल लगाओ, मतलब बाल जो है वो तेल मांगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कल अगर धूप निकलेगी तो सुबह सुबह हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, और सुबह सुबह हेयर ऑयलिंग करने के बाद फिर दिन में हेयर वॉश कर लूँगी, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। और नहीं तो संडे को धो लेंगे ना, जैसा भी होगा। क्योंकि आजकल बाल इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, बट आजकल बालों में पता क्या होता है, जैसे ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं ना हम लोग, फिर वो उसके रेशे फंस जाते हैं बालों में ब्लैंकेट के। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो। क्योंकि मेरे बाल जो है वो थोड़े से जो है, मेरे बाल बहुत घने हैं उस हिसाब से, लेकिन पतले पतले हैं। जो बालों का थिकनेस है ना वो उतनी नहीं है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिनके भी ब्राउन बाल होते हैं ना, उनके थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है बालों में, या मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्वेटर लूज़ सी है, तो मुझे पहनने में बड़ी अच्छी लगती है, तो इसको मैं पहन लेती हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा कमेंट आया, कॉमन कमेंट क्या होता है ना, एक कमेंट मुझे आया था कि लव मैरिज वाला जो मैंने व्लॉग डाला था कितना टाइम पहले, उसमें मुझे कमेंट आया कि आपकी लव मैरिज के लिए आपके घर वाले इतनी जल्दी मान कैसे गए। वैसे तो मैंने खैर उसमें शेयर किया हुआ है कि लव मैरिज के लिए हमने कैसे मनाया था, बट मेरी फैमिली में ना इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कि नहीं मानने वाले या वैसे वो सब नहीं था। क्योंकि हम लोगों की जो परवरिश है वो उस तरीके की फैमिली भी नहीं हुई है। हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें दादा दादी बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो सोच है वो उसी हिसाब से थी कि नहीं, माँ बाप ही ढूंढेंगे लड़का, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। मेरी फैमिली में मेरी लव मैरिज मतलब पहली थी, मेरी वाली जो शादी थी वो पहली लव मैरिज थी। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर की भी हुई है। और तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, वैसे मैं ये बोलूँगी कि मेरी फैमिली भी वैसे कंजर्वेटिव फैमिली थी, क्योंकि दादा दादी उन लोगों को थोड़ा सा रहता है ना पुराने ज़माने के कि हाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी है, रिश्ता टूट जाता है, ये होता है वो होता है। बट मेरे पापा ना वो वैसे नहीं थे, मतलब मेरे पापा घबरा ज़रूर जाते थे, क्योंकि बेटी की शादी करनी है जब, तो सब कुछ देखना पड़ता है। थोड़े से डर जाते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए,
क्योंकि एक वो होता है ना, एक बिचौला होता है तो फिर उसको ब्लेम किया जा सकता है, बट जब खुद ही सब कुछ करना होता है ना तो माँ बाप के दिल में एक डर होता है, खासकर बेटी के माँ बाप के दिल में, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कल को कुछ अनबन ना हो जाए इनमें। तो वो एक मतलब जेन्युइन होता ही है सभी में, शायद कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हो ही जाती है। बट मेरे पापा ने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। जब उन्होंने पूछा कि शादी के लिए रिश्ते आ रहे, करना क्या है, मैंने कहा मुझे अपनी मर्ज़ी से करनी है। तो उन्होंने पूछा कौन है लड़का, क्या है क्या नहीं है, मिलने की बात हुई, मतलब सब कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सारे जो है प्रोसीजर हुए हैं। तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बचपन से ज़्यादातर मैं अपने पापा के साथ ही रही हूँ। तो पापा जो है मेरी, उनकी सोच उतनी वो नहीं है, थोड़े ब्रॉड माइंडेड है। तो उनको था कि चलो अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं बच्चे करने के लिए, कल तक कोई गलत स्टेप उठाए उससे अच्छा है कि शादी जो है वो घर से ही की जाए सबकी सहमति से। हालांकि मेरे जो दादाजी है उस टाइम पे वो इतने राज़ी नहीं थे मेरी शादी से, बट फिर जब सब लोगों ने बोला, भैया और उन्हें सब ने बोला जब कि ठीक है लड़का मतलब कर लेते हैं, इसकी पसंद है तो कर लेते हैं, तो फिर मान गए थे। इतनी कोई वो नहीं थी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हो या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई हो, वैसा कुछ नहीं था, सब कुछ आराम से हो गया था। तो ये था रीज़न। और चलो मैं थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और नहीं तो फिर धूप चली जाएगी। और मैंने रज़ाइयाँ वगैरह सब कुछ जो बाहर डाली है वो भी मुझे उठानी है। और ये देखो बेड ऐसे पड़ा है तो दिल नहीं करता ना खाली खाली बेड पे से बिना रज़ाई के बैठने का। कितना बोलती हूँ ना मैं बहुत बोलती हूँ। और चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, धूप सेक लेती हूँ बाहर बैठ के। आंटी बैठे हुए पड़ोसियों के साथ थोड़ी 2-4 गप्पे भी लड़ा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। शाम हो गई है, 3 बज गए आई थिंक, 3 नहीं ज़्यादा हो गए, 3:23, 3:30 हो गए। रज़ाइयाँ जो डाली हुई थी उनको लेके आते हैं। मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। ये देखो फिलहाल धूप निकली हुई है लेकिन बादल है, तो सूरज जो है निकल रहा है, बार बार बादलों में छुप रहा है, निकल रहा है, ऐसे ही चला हुआ। और ये देखो ज़रा ऊपर का नज़ारा, बर्फ़ पिघल गई है फिलहाल, बहुत पड़ी थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आसार फिर से बर्फ़ वाले हैं। और सामने का नज़ारा मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो सामने का, एक रज़ाई मेरी ये पड़ी है और एक रज़ाई वो नीचे पड़ी हुई है। ये आंटी है हमारे पड़ोस के, सफाई कर रहे हैं। ये देखो उस तरफ को तो मौसम साफ़ लग रहा है, बट बार बार बादलों की वजह से ना धूप आ रही है जा रही है, ऐसे हो रहा है। तो चलो चलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर जो हमने यहाँ पे फैलाया हुआ है उसको लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि अब बिस्तर में सोने का टाइम आ गया है। खाना बन गया है, चपाती बना दी है मैंने, पुलाव बनाया थोड़ा सा, तो मुझे पुलाव बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है पुलाव। पर चलो पहले ये काम कर लेते हैं। खाओ जी खाना। फिलहाल इसको कंबल को मैं, इसके अंदर ना डबल बेड का ब्लैंकेट है, रज़ाई नहीं है, रज़ाई बाहर है। ये ब्लैंकेट को मैं यहीं नीचे रख दिया, क्योंकि मैं पहले रज़ाई डालती हूँ बेड पे, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं हम लोग। ये रहा मेरा बेड, खाली खाली कितना अच्छा लग रहा है ना। गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा, सर्दियों में तो पूरा भरा पड़ा रहता है, रज़ाई कंबल कुछ ना कुछ रहता ही रहता है बेड के ऊपर। चलो लेके आती हूँ। आगे वाले छत से ऐसा व्यू है हमारे, ये देखो, ये रहा नीचे मेन रोड, हाईवे, नेशनल हाईवे, और ये सामने का देखो। ये मैंने कभी नहीं दिखाया शायद आप लोगों को, पर चलो आज देख लो।
वो रहा हमारा घर। चलो रज़ाई लेके चलते हैं अपनी। मम्मा हमारी वीडियो बना रहे हैं। बैठा बैठा ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 जनवरी और आज ही आप ये व्लॉग देखोगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट में बन गए हैं गर्मा गर्म पराठे और चाय का शौकीन कोई भी नहीं है, जो थे वो ऑफिस चले गए। जूनियर नहीं, न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और आज हम बनाएंगे फाइनली, ये मैंने गाजर ले लिए 2 किलो लिए, कुछ आधा किलो फ्रिज में पहले से भी पड़ी हुई है। तो इनको करेंगे कद्दूकस दिन में धो के आराम से। और मौसम देखो तो ऐसे लग रहा है कि आज भी बारिश होगी, पर होगी नहीं। वैसे कल भी ऐसा ही मौसम था, हल्की फुल्की सी धूप कभी कभी निकलती है फिर चली जाती, कभी निकलती है फिर चली जाती है। और आज हम सब लोग ही लेट उठे क्योंकि आज नीरज को टिफिन नहीं लेके जाना था। आज उनकी फर्स्ट की पार्टी रहेगी, शायद लंच पार्टी होगी या क्या होगा पता नहीं। आदित्य आप क्या लोगे पराठे के साथ, अचार या बटर? अच्छा, तो आप सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका सबका ये जो आने वाला साल है, मतलब जो आज से शुरू हो गया, ये बहुत अच्छा जाए। और पिछला जो साल था वो कुछ इतना अच्छा नहीं था, बट चलो कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को सिखा देती है। और उन सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने पिछले साल में कुछ अच्छा सिखाया, कुछ बुरा सिखाया, कुछ अच्छी यादें दी, कुछ बुरी यादें दी, कुछ सबक सीखने को मिला कई लोगों से। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और खुश रहना सब लोग, अच्छे से सेलिब्रेट करो, है ना भाई? है ना भाई? क्या कर रहे हो? फिर से सुबह सुबह उठा ली क्ले। अब सारे टेबल में क्ले चिपकी मिलेगी मुझे, है ना? है ना? यही बात है ना आदित्य? यही है मुझे पता है। तनु आजा ब्रेकफास्ट करने। तेने बटर लेना पराठे के साथ की अचार? अच्छा, तो ये रहा हमारा अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, सर्दी का मौसम, पराठा अचार, गरम गरम पराठा अचार और घी। मुझे पराठे के साथ घी बहुत अच्छा लगता है, बटर से ज़्यादा मुझे घी अच्छा लगता है। तो मैं तो घी खाऊंगी, बट ये लोग बटर खाएंगे तो इनको बटर देंगे। और आम का अचार भी खाऊंगी मैं। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर करना नहीं, सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल से। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। अब तो फिर से और फेस्टिवल आने वाले, मकर संक्रांति आएगी इसके बाद, और ऐसे सब कुछ जो भी आएंगे फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करो सब लोग, है ना? तो चलो बाय बाय।